तो इसमें पढ़ेंगे क्या, एपी मतलब क्या होता है, पहले बेसिक पे। एपी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समानांतर श्रेणी, सार्वधानिक श्रेणी बताता है। इसमें क्या होता है, मतलब वैसा नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वैसा कोई नंबर होगा जो संख्या होगा कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा, दो ये है, या तो कोई संख्या बढ़ रहा होगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6 ऐसे, और या तो घट रहा होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे कोई होगा। दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। हाँ, और एक चीज़, कितना कितना बढ़ रहा होगा, सब में समान अंतर होगा, मतलब एक एक बढ़ रहा है ना, इसमें एक एक घट रहा है। अब ऐसा नहीं होगा यहाँ एक बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, तो फिर वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे लोग। वो लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट बढ़ेगा वो एक एक, या तो 2 2 सब में बढ़ेगा 2 2, 3 3 बढ़ेगा तो सब में 3 3 बढ़ेगा, 4 4 बढ़ेगा तो सब में 4 4 बढ़ेगा। उसी संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसका योग निकालेंगे, कोई टर्म निकालेंगे, कोई पद मान लो ऐसे चल गया तो 20वां पद क्या होगा। अब बताओ 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, ऐसे गया 20 तक तो 20वां क्या होगा, 20 होगा। अरे एकवां पद 1 है, पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, पांचवा पद 5 है, तो 20वां पद क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। 30वां पद 30 होगा। तो पद निकालने सीखेंगे कि मान लो ऐसे बोल दो दिया, ऐसे पूछ देगा, आसान तो नहीं पूछेगा, वहाँ पे पूछेगा ऐसे कि बताओ ये है 3, फिर हो गया 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अब बताओ तुम 40वां पद क्या है, अब बताओ 40वां पद क्या है। अब बताओ पहला पद 3 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 7 है। अब 40वां पद पे कौन नंबर होगा बैठा हुआ, वो निकालना है, तो फिर नहीं निकलेगा ना। उसके लिए चाहिए क्या, टाइम, जोड़ के निकाल लेंगे लिख के, ठीक है, टाइम चाहिए। लेकिन हमें जल्दी करना है, 3 घंटा के अंदर 80 नंबर का पेपर लिखना है ना, थोड़े एक ही सवाल बनाना 3 घंटे लो, बन जाएगा, लिखते जाओ, एक कॉपी लिखाएगा आ जाएगा आंसर। वहाँ टाइम मुश्किल से कितना, ये ऑब्जेक्टिव आएगा या 2 नंबर का आएगा तो 2 मिनट, टाइम 2 मिनट मिलेगा। जो नंबर सवाल है, ऑब्जेक्टिव तो 1 मिनट का अंदर करो, 2 नंबरिया है 2 मिनट का अंदर करो, 3 नंबरिया है तो 5 मिनट का अंदर करो, 5 नंबरिया में ले लो तो 10 मिनट, तो ऐसे करो। तो इसके लिए 2 मिनट टाइम है, तो चाहिए उसके लिए शॉर्टकट चाहिए। अगर जल्दी बनाना सवाल तो क्या चाहिए, फॉर्मूला, क्या चाहिए, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सीख लेंगे और तुरंत आ जाएगा आंसर, फॉर्मूला पर रखो आंसर आएगा। तो हम लोग में जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें यही सब सीखेंगे, या तो कोई टर्म निकालना है या फिर इस पूरे का योग कितना होगा, जोड़ के बताओ, जोड़, इस जोड़ को बताओ कितना होगा। मान लो चौथा पद तक जोड़ निकालना है, यहाँ तक निकालना है जोड़, 1 पद से लेके 4 पद तक का जोड़ निकालना है। कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे, 1 2 3 3 3 6 4 7 आ गया। लेकिन छोटा के लिए तो मुंह से हो जा रहा है, ऐसे देख के हो जा रहा है, लेकिन यही बोला है 20 पद का जोड़ या 40 पद का जोड़ तो फिर नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग फोन से लेंगे। अब समझ लो इसमें कौन कौन क्या चीज़ होता है। मान लो कोई चीज़ लिखा है एपी, एपी का मतलब क्या होता है, वैसा चीज़ जो बराबर बढ़ रहा होगा या बराबर घट रहा होगा, उसे बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं उसको, एपी। अगर डेढ़िया बढ़ रहा है, 1 से 5 बढ़ गया, 7 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कोई नंबर बढ़वे नहीं किया, तो एपी नहीं है, वो एपी नहीं है। एपी मतलब मान लो 2 है, फिर हुआ 3, फिर हुआ 4 5 6 7, ठीक है। समझना किसको क्या चीज़ बोला जाता है, ध्यान से। पहला पद है ना, पहला शुरू में पद लिखा होगा, उसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए बोलो या A1 बोलो, बात एक ही है। ए बोलो या A1 बोलो, बात एक ही है। दूसरा को क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे इसको,
क्या बोलेंगे A2, मतलब दूसरा पद। जो अंतिम होगा, लास्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? अंतिम पद को क्या बोलते हैं? लास्ट वाला पद को बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं? AN। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि 1 2 3 4 5 6, छठा पद लास्ट पद है। लेकिन जो आएगा सवाल ना वैसे आएगा, यह 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट, पता नहीं क्या है। तो अंतिम पद क्या मानेंगे? AN, क्योंकि पता नहीं है ना, यहाँ तो पता चल रहा है। तो अंतिम पद को क्या मानेंगे? AN मानेंगे। ठीक है, पहला पद को A बोलो या A1 बोलो, दूसरा का A2, A3 बोल सकता है, इसको A4 बोल सकता है, और अंतिम को AN, अंतिम को AN। एक चीज़ और होता है इसमें, उसको बोलते हैं D, उसको बोलते हैं D। D किसको बोलते हैं? नहीं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं उसको? सार्व अंतर, मतलब कि कितना का अंतर है, कितना का डिफरेंस है, इसलिए डी लिखा था, डिफरेंस। ठीक है, बताओ कितना का अंतर इसमें, कितना कितना बढ़ रहा है, कितना कितना घट रहा है, उसको बोलते हैं डी, सार्व अंतर बोलते हैं। कितना कितना बढ़ रहा है, ये एक एक बढ़ रहा है ना, एक एक घटता तो क्या होता? माइनस में एक होता है डी का मान। यहाँ बढ़ रहा था, क्या होगा डी का मान? डी का मान होगा एक होगा ना, एक कैसे आया? और तुम तो बोले 5 और 4 में कितना का अंतर? 5 और 4 में कितना का अंतर? एक का अंतर। एक का अंतर कैसे निकाला? एक का अंतर कैसे आया? अधिक में से कम को घटा दो। 10 में से 5, 10 और 5 दो नंबर है, कितना का अंतर है? 5 का। क्योंकि हम लोग बड़ा में से थोड़ा घटाते हैं हमेशा, तो वही यहाँ पर करना है, अंतर निकालना है ना। तो क्या करेंगे? बड़ा कौन है? A2 बड़ा होगा ना, दूसरा पद बड़ा होगा पहला पद से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A2 क्या करेंगे? 3 - 2 करेंगे, अंतर निकालना होगा। तो कितना आएगा ये? 1, वही एक आया है ना। ये हो गया फॉर्मूला। A3 किसका है? A2 है ना। 3 जो है कौन है? A2 है कि नहीं? दूसरा पद है। और 2 कौन है? A1 है। और यही होता है फॉर्मूला किसका? D का, डिफरेंस का। इसको बोलते हैं हिंदी में सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। यही D को बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, तो एक जाने पहला पद, एक अंतिम पद, एक सार्वंतर D। ठीक है, N क्या दिखाता है? N क्या दिखाता है? एक चीज और यहाँ पे, N जो है, N क्या है? ये जो N दिख रहा है ना, N है क्या? ये क्या है? ये क्या है? N दिखाता है पदों का संख्या, पदों का संख्या। देख लो यहाँ N की जगह पर क्या है? 2 है। ये क्या दिखा रहा है? दूसरा पद दिखा रहा है ना। N का मान कितना है यहाँ पे? N ही जगह पर देख लिखा है ना, ये हम लोग क्या दिखा रहा है? पहला पद। तो पद का संख्या दिखाता है N, इसको बोलेंगे पदों का संख्या। क्या बोलेंगे? पदों का संख्या। अब लिखा हुआ है A 20, इसका मतलब क्या है? ये 20वां पद है। क्या है ये? 20वां पद। कहीं लिखा हुआ है A 11, तो क्या है? 11वां पद है। तो इस नंबर से हम जानेंगे कौन सा पद निकालना है या कौन सा पद दिया हुआ है। अगर A 11 का मान दिया है कुछ भी, तो क्या बोलेंगे? 11वां पद का मान पता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। A दिखाता है पदों की संख्या। फिर इतना पहले लिखो, ये सब बेसिक बात है, लिखो। देखो और चीज़ क्या पढ़े हम लोग? मान लो कोई AP दिया है 3 5 7 9 11 15 7, वैसे हो गया करे 11, ठीक है ना, 11 13 15। फिर AP कहलाएगा नहीं, अलग अंतर अलग हो जाएगा। तो ये है, ठीक है, AP है। अब इसको तुमसे पूछा जाए कि तुम निकालो कौन सा पद, तुमको ज्ञात करना है 5वां पद, बताओ क्या है? यहाँ दिख रहा है ना, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद कितना है? 11 लिख देगा।
लिख देगा कि नहीं। लेकिन हम क्या करें यहाँ पे, अब तुम बताओ कि ये सब गायब कर देते हैं, यहाँ से गायब कर देंगे और यहाँ इधर तक, यहाँ डॉट डॉट कर देंगे। अब बताना कि ए सातवां पद कितना है। अब मन में लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना पड़ेगा कॉपी में ना। तो एग्जाम में ऐसे ही करता है, बीच वाला गायब कर देगा, कभी कभी क्या करेगा अंतिम वाला भी गायब कर देगा। बताओ अंतिम पद कितना है, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे निकालेंगे, उसके लिए होता है फॉर्मूला। क्या होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला सीखेंगे पहले, कैसे निकालेंगे, दिया रहे ना दिया रहे, काम का चीज़ दिया रहेगा वो, जिससे मतलब चाबी दिया रहेगा, ठीक है, बस खोलना है तुमको। अब कैसे खोलेगा, गेम खेला है ना, और चाबी कहाँ लगाएगा वो आना है ना, तो वो चीज़ सब दिया रहेगा, बस दिमाग में अरे निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल लिख देते हैं 7 9 11 13 15, ठीक है, फिलहाल लिख देते हैं। अब देखो हमें निकालना है सातवां पद। क्या निकालना है, सातवां। दो उपाय है निकालने का। एक उपाय क्या कि A7 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 7 में से 1 माइनस कर दो, 7 - 1 और D से गुना कर दो, अंतर से गुना कर दो, ये हो जाएगा आंसर। देखो निकाल दिखाते हैं। A1 का मान 3 प्लस 7 में 1 गया तो पहले ब्रैकेट वाला काम होता है कि नहीं, पहले ब्रैकेट का जो अंदर है ना वो उसको सोल्व करना होता है। तो 7 में 1 गया, कितना बचेगा 6, और D का मान मतलब अंतर कितना का है, देखो रे ये देख अंतर कितना का है, अंतर 2 का है, तो D का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, D का मान 2, जितना का अंतर वो D का मान है, तो 2 कितना होगा, तो 6 12 होगा ना, गुना करेंगे तो 12 और ये हो जाएगा 15। देखो सातवां पद बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद कितना है 15 है। एक ये फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला क्या होता, यहीं से देखो शॉर्टकट, A7 निकालना है ना, A7 निकालना है, इसके बराबर A1 का A1 होगा, ठीक है, प्लस क्या, जब 1 घटाना ही है ना तो यहाँ 6 नहीं लिख सकते हैं, 1 घटाना है ना, जो चीज़ दिया है यहाँ पे उसमें से 1 घटाना है। क्या करना है, 1 घटाना है, सीधा क्या लिख देंगे 6D लिख देंगे। क्या करेंगे 6D। 7 दिया है, अगर इसका मान पता है डायरेक्ट घटा देंगे 1, A1 प्लस 7 तो 6D। अब डायरेक्ट रख दो, A का मान कितना है 3 है, प्लस 6 और D का मान 2 है, कितना आएगा 15 आएगा। हाँ, अगर इसका मान ये जो 7 दिया है ये ना पता हो, तुमसे पूछ दे कि तुम बताओ AN का मान, लो AN का मान। अब यहाँ पे कौन सा पद निकालना है यही पता नहीं है, पता है नहीं पता है, AN का मान क्या जानता है कौन क्या है। यहाँ 7 पता था तो क्या किए, 7 में से 1 माइनस करके क्या करें, गुना करें D से। अब यहाँ कैसे माइनस करेंगे, क्या माइनस हो सकता है क्या, किसे होगा, N में से घटेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे सेम लिखेंगे, A1 तो होगा पहले, A1 तो होगा फिक्स है, प्लस 1 माइनस करते हैं किस में से, जो दिया रहता है, यहाँ 7 था, 7 में से 1 माइनस कर दिए। अब यहाँ पे क्या है N है, तो क्या करेंगे N में से 1 माइनस कर देंगे, N का मान नहीं पता, N में से N - 1 कर देंगे, N में से 1 घटा देंगे, या किससे गुना करेंगे D से, जो अंतर है उसे गुना कर देंगे। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला लिखो, ये काम का फॉर्मूला है, इससे 3 नंबर का सवाल आता है इस फॉर्मूला से। एक ये फॉर्मूला हो जाएगा और इससे ऑब्जेक्टिव आता है, इसे क्या आता है ऑब्जेक्टिव, ये फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला। अब यहाँ 7 दिया है तो 6 हो जाएगा, 5 देगा तो
4 होगा, एक घटा के लिखना है, डी से गुना करना है। बस फॉर्मूला लिख लो, ये वाला और ये वाला। डी का फॉर्मूला पहले से क्या है। अब आते हैं सवाल पे, इसको लिख लो। सवाल है निम्नलिखित स्थितियों में, निम्नलिखित समस्या है मान लो, उसमें से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। एपी है और क्यों है। मान लो जैसे हम बोले तो बताओ, एक दिन क्लास अपसेट करता है, ठीक है मेरा, मान लो एक दिन क्लास अपसेंट तुम करता है तो 2 रुपये फाइन है। फाइन कितना है? 2 रुपये फाइन। और तुम मान लो 3 दिन अपसेंट किया तो 2 रुपया बढ़ जाएगा। तो मान लो पहला दिन अपसेंट किया तो कितना आया? 2 रुपये फाइन हो गया। दूसरा दिन अपसेंट किया फिर 2 रुपया बढ़ गया, 2 पहले था फिर 2 रुपया ऐड हो जाएगा, 4 रुपया। नहीं, हर दिन का पहले का 2 रुपये और फिर 2 दिन अपसेंट करेगा तो कितना? उसका 2 गुना बढ़ जाएगा, मतलब डबल होगा। डबल नहीं होगा, मतलब 2 से गुना हो जाएगा। अभी कितना है? 2 रुपये, फिर कितना हो जाएगा यहाँ? दूसरा दिन 4 रुपये देना पड़ेगा। तीसरा दिन 6 रुपये, फिर 2 रुपये बढ़ेगा, हर दिन 2 रुपये बढ़ेगा तो फिर हो जाएगा 6 रुपये फाइन। फिर चौथा दिन 8 रुपया। अब बताओ तुम 4 दिन के बाद क्लास आया तो कितना रुपया लेकर आना पड़ेगा तुमको? 8 रुपया फाइन पड़ रहा दिन पर दिन। चौथा दिन के एक दिन के 8 रुपये फाइन है। पहला का 2 रुपया है, दूसरा का 4 रुपया हो गया फाइन बढ़ते बढ़ते। 3 रुपया 3 दिन का। अरे तो लोन लिया है कभी? लोन लिया है, फाइन बढ़ता है उसका। एक दिन करेगा तो 500 चार्ज मारेगा, 2 दिन 750 हो जाएगा बढ़ के, ठीक है बढ़ता है। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है। पहले दिन 2 रुपया है, दूसरे दिन 4 रुपये, अब टोटल कितना हो जाएगा? जोड़ दो फाइन। 14 20 रुपये हो गया। कितना हो गया? 20 रुपया। अब बताओ जो फाइन मारा जा रहा है हमारे द्वारा, मतलब हम जो फाइन मार रहे हैं वो क्या फाइन एपी में है? एपी में है क्या? एपी है? सामान्य श्रेणी है? कैसे पता करेंगे? सब में अंतर बराबर है। देखो तो दूसरा में ये दोनों मैच करो, कितना का अंतर? कितना का अंतर? तुम बोलेगा, खड़ा हो तो गाल बांधा सोच रहा है। बताओ इसमें कितना का अंतर है? अंतर 2 का, इसमें 2 का, सब में 2 का है ना। तो क्या ये सारमांता श्रेणी है? एपी है कंफर्म? बैठो, एपी है। तो एपी पता करने के लिए क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? डी का मान, ठीक है। तो क्या मिलेगा? डी का मान क्या होता है? डी का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा में से पहला घटा दो, तो A2 में से A1 घटा देंगे। बताओ कितना आएगा? ये 4 में 2 जाएगा तो 2, एक को यहाँ पे 2 मिला, एक और डी निकालेंगे अपने मन से। कौन डी? ये मान लेंगे D1 था, अब निकालेंगे D2। मतलब दूसरा कोई पद 2 को लेंगे, उसमें देखेंगे सब सेम आ रहा है कि नहीं, डी का मान हर जगह सेम आ रहा है कि नहीं। अब मान लो इसमें ले लिए, तो ये कौन सा पद है? A4 है ना। A4 माइनस क्या करेंगे? A3। ये नहीं कि A1 करेंगे, नहीं, उसको बगल में माइनस करेंगे। A3 बगल में है तो A3 को माइनस करेंगे। बताओ कितना आएगा? ये A4 का मान 8 माइनस A3 का मान 6, कितना का अंतर है? 2। देखो डी का मान क्या आ रहा है? सेम। तो दिखा देंगे कि D1 जो है वो बराबर है D2 का, है कि नहीं? यानी हर जगह क्या है? डी का मान समान है, सार अंतर है सब में। तो क्या बोलेंगे? एपी है। इसीलिए बोलेंगे ये एपी है। जो कोचिंग का फाइन है वो एपी है। अब उसी स्थिति का दिया हुआ है यहाँ पे। अगर ऐसा सेटिस्फाई करेगा तो एपी होगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? मतलब ये पता करना है कि कौन समस्या जो है एपी है और कौन एपी नहीं, उसको बताना है। और एपी है तो भी क्यों है एपी, ठीक है।
तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया मतलब टैक्सी का भाड़ा है, ठीक है। अब टैक्सी का भाड़ा क्या हो रहा है, प्रत्येक किलोमीटर बाद बदलेगा, ठीक है। अब आगे दिया गया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपये। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चला तो कितना लगेगा 15 रुपये, फिर आगे चलेगा तो 2 किलोमीटर, फिर चलेगा 3 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपये, और इधर कहीं होगा जहाँ से स्टार्ट किया होगा ये 0 किलोमीटर से, ठीक है। और उसके बाद क्या बता रहा है आगे, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब यहाँ जब आएगा यहाँ तो 8 रुपया बढ़ जाएगा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ेगा। पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, क्योंकि पहला किलोमीटर के लिए टैक्सी का भाड़ा शुरुआत के लिए अधिक लगता है बुक करने का, ठीक है। इस तरह की शुरुआत का बेसी है, बाकी क्या है 8 रुपया बढ़ रहा है। अब ये दिया गया प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया बढ़ेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या, ये 15 का 15 रहेगा और 8 बढ़ जाएगा, 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो 8 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 21 होगा, 23 होगा, 23 होगा, ठीक है। अब ये होगा 23, फिर जब आगे जाएगा तो फिर क्या होगा 8 रुपये और बढ़ेगा। यहाँ अगर आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहले से 23 रुपये तो हो चुका है यहीं पे, और फिर जुड़ेगा किसमें कितना 8 इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 31। तो अगर हम AP लिखे इसका तो क्या क्या आएगा, पहला आएगा ये 15, फिर आएगा 23, फिर आएगा 31, इसके आगे और आगे बढ़ेंगे तो 8 बढ़ेगा, यानी हो जाएगा 39। अब ये बताना है कि AP है या फिर नहीं है, मतलब मैडम एकदम पूछ रहा हूँ, अब AP है या नहीं है बताना है। तो AP कैसे निकालते हैं, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर का समान है तो AP है। अंतर निकालना सिखाया है पहले से, क्या होता है D बराबर फार्मूला, D बराबर होता है कोई मतलब A2 माइनस A1 कर देंगे, D का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ D1 का मान निकालेंगे, पहला D1 का मान, A2 का मान 23 है और माइनस A1 का मान 15 है, तो यहाँ मिलेगा अंतर 8 का, ठीक है। इस तरह निकालेंगे D2 का मान, D2 का मान मतलब कोई भी नंबर में से एक नंबर घटाएंगे, मतलब आगे वाला नंबर से पीछे वाला नंबर घटाते हैं, तो हम इसमें चेक कर लेंगे या इसमें चेक कर लेंगे। इसमें चेक करेंगे तो क्या होगा 31 माइनस 23, A3 माइनस A2, हमेशा एक पद पीछे घटाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इसका मान कितना है 31 माइनस A2 का मान है, A2 का मान है 23, तो यहाँ पे मिलेगा 8, यानी यहाँ पे D1 बराबर है D2, इसीलिए क्या है ये AP है, इसीलिए क्या है AP में है, AP ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका AP है। 3 नंबर आ गया, 2 नंबर देखो, किसी बेलन सिलेंडर, बेलन मतलब क्या होता है सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, अरे गैस सिलेंडर देखा है, उसमें गैस का मात्रा होता है। अब किसी में हवा भर दिया ऑक्सीजन वाला में, तो हवा का मात्रा उसी को बोल रहा है, हवा की मात्रा, जबकि वायु के निकालने वाला पंप, जो हवा जो निकाल रहा है वो पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, मान लो कोई सिलेंडर है, उसमें एक पंप लगा है जो हवा निकाल रहा है, परफ्यूम मारता है इसे तो वो निकलता है, हवा का तो निकलता है ना, वैसे मान लो कोई पंप लगा है जो एक बार दबा रहे हैं ना, जितना मान लो उसके अंदर हवा है उसका चौथा भाग, एक कोना भाग निकल जा रहा है हर बार। क्या निकल रहा है, एक कोना, मतलब 4 भाग में एक भाग। मान लो 20 kg अगर हवा है, हवा भी वजन होता है, तो ना कि हवा वजन नहीं होता है
हवा भी ओजन होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। तो ये 20 kg है, मान लो 20 kg अधिक हो जाएगा नहीं, 20 kg मतलब 8 kg ले लो, 8 kg, ठीक है। अब मान लो एक बार पंप किया, एक बार वो पंप कर रहा है, निकाल रहा है हवा, तो 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। इसका समझता है? 1 किलो में कब हुआ, 1 किलो में कितना पौआ होता है? 4 पौआ। तो अगर 1 किलो हवा है ना, तो 1 पौआ एक बार में निकाल दे रहा है, उसी को बोलते हैं 1/4, यानी 1/4। अब मान लो 8 kg है हवा, तो कितना निकालेगा बाहर एक बार में? 4 से भाग मारो, कितना आएगा? 2 आएगा ना, तो 2 kg बाहर निकाल देगा, 2 kg बाहर निकाल देगा अगर 8 kg है तो। अब मान लो 2 kg बाहर निकला, फिर अगला बार मारेगा पंप, तो शेष कितना बचा है इसमें? शेष कितना बचा? 6 kg। अब 6 kg में फिर निकालेगा बाहर कितना? 1/4 भाग। 4 से भाग मारो, कितना आएगा? ये कितना आएगा? 3/2 kg, ये बाहर हो गया। अब कितना बचा? जो शेष बचा, फिर उसका 1/4 फिर बाहर निकालेगा। तो ये समस्या चलते आ रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो, समझा क्या हो रहा है यहाँ पे? 1/4 भाग निकल रहा है बाहर। देखो, अब मान लेते हैं कि क्या है उसमें 1 kg हवा है। क्या मान लिए? 1 kg हवा है, एक है 1 kg। तो मान लो 1 kg हवा है, तो पहले तो 1 kg होगा, पहले 1 kg होगा ना। फिर एक बार पंप किया वो, तो 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा होगा? कितना बचा होगा? 1 में तो घटा दो, 1/4, इतने बाहर निकाला ना, घटाओ, कितना आएगा? 1 किलो में 1 पौआ घटा दिया, 3 पौआ बचेगा, 3/4 बचेगा। देख लो घटा के कितना आएगा, गुना करो 4 माइनस 1/4 कितना आएगा? 3/4। तो कितना बचा? 3/4 बचा मान लो। अब फिर अगला बार फिर पंप किया, फिर बाहर निकाला, तो इसका फिर कितना बाहर निकलेगा? 1/4। अब इसमें 4 से भाग मारो, फिर उसको माइनस करना होगा। अब बताओ, 4 से भाग मारेंगे, 3/4 तो पहले से है कि नहीं? अब 4 से भाग मारेंगे और इसमें, तो क्या होगा? 4 से भाग मार दो, मार दिए। इसका बटा में कुछ है, देखा देखी, इसका बटा में देखना पड़ेगा। इसका बटा अपने में क्या लिख दो? 1। अब घुमाओ इसको, तो 3/4 गुना 1/4, ये होगा ना। कितना आएगा? 3/16 आ जाएगा। कितना आएगा? 3/16। तो 3/16 क्या हो जाएगा इसका? 1/4 भाग। क्या होगा इसका? 1/4 भाग हो जाएगा। 3/16 इसका 1/4 भाग। अब ये बाहर निकल गया, ये क्या हुआ? इसका 1/4 भाग 4 से भाग मार के बाहर निकल गया। अब ये तो घट जाएगा इसमें से ना, घटाओ इसमें से। 3/4 में से घटा कितना? एलसीएम लो, कितना आएगा? गुना करो, एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा ना। अभी पढ़ो, 4 का कितना बार में कटेगा इसको? 4 बार में। जो बार में कटेगा उतने से गुना करना होता है। 4 से गुना करो, कितना आएगा? 12। ये कितना बार में कटेगा? एक बार में ख़त्म। गुना करो 1 से 3 में, 3 कितना बचा? 9/16। कितना? 9/16। तो अगला क्या बचा? हवा बचा 9/16, 9/16। और एगो निकाल लें कि छोड़ देते नहीं? इतने छोड़ कर निकाल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा। एपी है कि नहीं? नहीं, इतने में पता चल जाएगा एपी है कि नहीं है। चलो देखो, अब एपी है कि नहीं निकाल लिए हम लोग। अब बताओ इसमें अंतर कितना का है? इसमें और इसमें कितना का अंतर? डी का 1 का मान निकालो, नहीं पता चला निकाल लो मान। इसमें से इसको घटाएंगे, 3/4 माइनस 1 कितना आएगा? देखो तो, 3 माइनस कितना होगा? 4 होगा ना। गुना करना पड़ेगा ना, एक है एक तरफ क्या है? 1 है, तो गुना कर दो। कितना आया? -1/4।
यहाँ तक कितना का रहा है, माइनस का 1 और 4 का रहा है। इसमें तो निकालो, D2 निकालो, इसमें से माइनस इसको करेंगे, बगल वाला करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, इसमें से इसको करेंगे माइनस। तो 9/16 माइनस कितना 3/4, चलो करो माइनस। ऐसे में कितना आएगा 16। अब यहाँ एक तरफ 1 नहीं है तो कोई गुना नहीं करेंगे। अब 16 कब पढ़ेंगे, एक ही बार में कटेगा, तो 1 से 9 में गुना करेंगे, 1 होगा कि नहीं। फिर माइनस का माइनस, 1 बार में कटा, कवर मेरे 4 बार में, 4 से गुना करो, कितना आएगा 12। कितना आएगा देखो तो, माइनस के बटा 16। क्या D2 का मान बराबर है D1 का मान, दोनों मान बराबर है, तो AP नहीं है, AP नहीं है। इसका अंतर कितना आ रहा है, माइनस के 3/16 आ रहा है, आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दो कि D1 बराबर नहीं है D2 का, इसीलिए AP नहीं है, AP नहीं, बात खत्म। AP नहीं, इतने करना है। 2-3 को पद निकाल लो और पता कर लो AP है नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं, इसे बता दे, हम ऐसे बता दें नॉलेज के लिए। चलो आगे देखो, एग्जाम में गिने चुना सब आता है, हार्ड नहीं आता, आसान आता है। 3 नंबर है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, अब 4 को लग गया खोदने के लिए जमीन, ठीक है। अब प्रत्येक जो मीटर खोद रहा है ना, अब खुदाई के बाद क्या क्या हो, देखो एक कुआं खोदने में आई लागत, अब सोचो तुमको बोला जाएगा 2 फीट खोदो, तो कुदारी से हमारे खोद देगा कि नहीं। अब तुमको बोलेंगे 100 फीट खोदना है, तो खुदाई लगेगा, तो बहुत मेहनत लगेगा। कैसे खोदता है, देखा कुआं खोदते किसी को, देखा है कुआं खोदते, हम लोग नहीं देखे हैं अभी तक, कोई कोई खुदवाया होगा, देखा होगा, तो सुने हैं लेकिन खोदा है, वो अंदर आता है, को अंदर है खोदेगा, अब बाहर से कोई खींचेगा, तो मेहनत आता है अधिक। लेकिन 2 फीट गड्ढा खोदना है तो खुदाई से मार के खोद देगा अकेले आदमी, तो इसीलिए ऊपर वाला का हाइट में कम लागत होता है, लेकिन जितना नीचे जाएगा उतना अधिक पैसा लगेगा। तो वही बोला जा रहा है, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम पहला किलोमीटर, मतलब पहला मीटर के लिए, किलो नहीं, पहला मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए कितना खुदाई की लागत है 150 रुपया, 150। अगर 1 मीटर गड्ढा खोदवाना है तो 150 रुपया देना पड़ेगा। तो मान लो कि पहला में कितना आया 150, जो बोला है बस वही लिखो, 150 रुपये पहला बेर। आगे क्या बोल रहा है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लागत, बाद वाला प्रत्येक मीटर खुदाई के लागत कितना है 50 रुपया बढ़ती है, 50 रुपया नहीं है, वो घट जाएगा, फिर 50 रुपया बढ़ रहा है। अब मान लो हमें खुदाना 5 मीटर, तो पहला में लगेगा 150, फिर ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 50 रुपया बढ़ेगा, 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे होगा, बढ़ रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब बताओ ये AP है, दिख रहा है कि भैया 50 रुपया से बढ़ रहा है, ये तो AP है, लिख दो ये AP है। और सीधा पता चला ना D1 D2 का मान, लिख दो D1 बराबर है आपस में D2 का, अरे बराबर है, ठीक है। बस ऐसे करना है। देखो 2 बार आ गया है, करे भूल गए। देखो 4 नंबर, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, समझता है मिश्र धन क्या होता है, जब कंपटीशन का तैयारी करेगा ना तब पता चलेगा मिश्र धन, मूलधन, ब्याज क्या होता है, सब पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में आता है। मिश्र धन उसको बोलते हैं जो मान लो बैंक में जमा किया तो बैंक वाला ब्याज देता है उसको, तो जो जमा किया है उसको बोलते हैं मूलधन, और जो ब्याज व्याज जुड़ के मिल के बढ़ गया, बढ़ के जो बना उसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। तो वही मिश्र धन है। अब बैंक में जमा किया तो कुछ तो बढ़ेगा ना, जबकि समझना, जबकि 10,000 है ना, देखना रे जीरो में ये हो जाता है, कितना जीरो 4 जीरो 10,000 है,
10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से, समझ ना, 8% ब्याज दर मिल रहा है उसको, ठीक है, हर महीना, सॉरी हर साल वार्षिक की दर से। वार्षिक मतलब साल, वर्ष, महीना बोल दो, महीना पे बोलता है, ये साल पे बढ़ रहा है, वही चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज बड़ी खतरनाक होता है, ठीक है, पर जमा की जाती है। अब चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि का समझते क्या होता है? ब्याज का ब्याज मिलता है। अगर कहीं भी लोन ले रहा है ना तो भुला के कंपाउंड इंटरेस्ट पर लोन मत लो, चक्रवृद्धि ब्याज पे लोन मत लो। बोलेगा 1-2 साल के बाद क्या होगा, 3 गुना पैसा देना पड़ेगा उसको। 5,000 लिया 15,000 देना पड़ेगा, 1 लाख लिया 3 लाख देना पड़ेगा उसको, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कौन होता है पता है? एक आया सुकन्या खाता योजना कुछ है सरकार का, लड़के के नाम पर जमा होता है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। फिर फिक्स करेगा उसमें भी मिलता है, पैसा फिक्स करेगा तो। अब सोचो 10,000 है, उसका 8% कितना होगा? अब समझो तुम लोग परसेंटेज कैसे निकलता है? 100 से भाग देंगे। अब बताओ 100 रुपये है, इसका देखिए 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? 10 रुपया। कितना होगा? 10 रुपया। सिखा देंगे निकालने के शॉर्टकट, ये दिमाग नहीं लगाना कैसे निकले। अच्छा 20%, 100%, 100 रुपया, 1%, 1 रुपये, ठीक है। अब सोचो, गौर करो कि जब 10% निकाले कितना आया है? 10। जब भी 10% बोलेगा ना, पीछे नंबर देखो, पीछे में क्या नंबर है? क्या है? 0 है। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। अगर 10% बोला है तो पीछे से एक नंबर को छोड़ दो, उसके बाद पॉइंट लगा दो। अब बताओ पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है? नहीं, इसीलिए 10% का मान कितना आया? 10। अगर बोलता 1% का मान, कितना बोला? 1% का मान, तो 10% के लिए 1 अंक के बाद 0 पॉइंट लगाना है, और 1% के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है पीछे से। अगर 1% बोला है ना तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। क्या पॉइंट का वैल्यू होता है 0 के बाद? आ गया 1। अब बोलेगा सर 1% और 10% ठीक है, हमको निकालना है 3%। अब बताइए क्या होगा? अब बताओ 3% क्या करेगा? सोचो, जब भी 3 बोले या 30 बोले, समझना कि बोल हो क्या रहा है। अगर 3 बोलेगा या तो 9 बोलेगा, 7 बोलेगा तो 90 बोलेगा, कितना बोलेगा? 90 बोलेगा, 70 बोलेगा, 60 बोलेगा, ऐसे बोलेगा ना। तो अगर 3 बोलेगा ना तो 1% का मान निकाल लो और 3 से गुना कर दो। अरे 3% बोला है ना तो 1% का मान निकालो, 3 से गुना कर दो। अब बताओ 1% का मान कितना? 1 रुपया। तो 3% का मान कितना? 3 से गुना कर दो, 3 रुपया। हाँ बोला 30% बताओ, तो 30% अगर पूछेगा ना तो 30%, तो 10% का मान निकालो, कितना? 10। 10% का मान 10 है, 30% का मान 3 से गुना कर देंगे, 30% हो जाएगा। 3 से गुना 10 में 30%, इधर गुना करेंगे 30, तो क्या जाएगा? 30 रुपया, ठीक है। कितना जाएगा? 30 रुपया। हाँ, अब ये समझाए हैं 100 रुपये के। अब मान लो तुम्हें लिखा है 97 रुपया। 97 रुपया का 7% या 10% कितना होगा? एग्जाम आता है हार्ड। 97 रुपये का 10% कितना होगा? अरे 1 अंक के बाद पॉइंट लगाओ। 10% मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट, 9.7 रुपये हो गया आंसर। 2%, 1% कितना होगा? 1% 0.97, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 0 में क्या है? पॉइंट नहीं है, 0 नहीं है, तो ये लिखा जाएगा। अब 2% चाहिए ना, 2% में क्या करेंगे? 2 से गुना करो, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 9 दूना 18, 18 1 19। कौन के बाद पॉइंट है? कौन के बाद पॉइंट? 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, हो गया आंसर।
तो ये सब हार्ड हो गया। तुम लोग को सिंपल आएगा, जब कंपटीशन जाएगा तब ना हार्ड पूछेगा। तुम लोग कितना है 10,000। अब बताओ एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 8% पूछा है, तो पहले 1% का मान निकाल लो। क्या करेंगे? 8 बोला है ना, तो 1% का मान मतलब 2 अंक के बाद 0। कितना अंक के बाद 0? 2 अंक के बाद 0। बताओ कितना होगा? यहाँ 0 लगा देवे, 100 रुपया। और 8% है, 1% का मान 100 रुपया, तो 8% का मान 800 रुपया मिला। तो 800 रुपया क्या है? ब्याज है। तो पहला जो जमा करे पैसा तो 10,000 रहेगा ना, कि बढ़ जाएगा जमा करते? नहीं बढ़ेगा। पहले 10,000 जमा हम किए, ठीक है, जमा कर दिए। एक साल जब हुआ तो 8% ब्याज मिला, तो 10,000 और 800 रुपया ब्याज बाद जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10,800 रुपया होगा। ठीक है, गलती हो गया करे, ठीक है ना, ठीक है, 10,800। अब उसके अगला साल कितना होगा बताओ जरा? इसके अगला साल कितना होगा? फिर 10,000 का ब्याज मिलेगा, कितना? 800। समझना, 10,000 का 800 रुपया का फिर से 8% चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ठीक है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो 800 तो मिलेगा पहले 10,000 का, लेकिन यहाँ 10,800 रुपया हो गया है, तो 10,800 का ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मिल रहा है 800 रुपया 10,000 का। अब 800 रुपया का 8% कितना होगा? 800 रुपया का 1% कितना होगा? 8 रुपया। 1% निकालना, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 8 रुपया। अब यहाँ हमें 800 रुपया का, सॉरी 800 का 1% 8 रुपया, हमें चाहिए 8%। तो 1% जब है, 1% 8 रुपया, 1% 8 रुपया है, तो ये हमें 8%, 8 से गुना कर देंगे ना, 64 रुपया। तो कितना मिलेगा बताओ? यहाँ कितना होगा? कितना होगा? 64 रुपया बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। पहले 800 बढ़ेगा, मतलब यहाँ मूलधन कितना है? 10,800 है। हाँ, इसका ब्याज 800 इसका, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11,664 रुपया। कितना का D2 का मान कितना आया? मूलधन हो गया कितना? इतना हो गया है, मिश्र धन बढ़ गया है। ठीक है, तो कितना हो गया है D2 का मान? 864 रुपया बढ़ गया। नहीं, कितना बढ़ा? 864 रुपये। तो बताओ क्या बराबर है? नहीं है बराबर। D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए क्या होगा? AP नहीं है। साधारण ब्याज रहता तो हो जाता, 800 बढ़ता सब में तो हो जाता। फिर तो ऐसे यहाँ बोलना है हाँ या नहीं। ठीक है, तो ऐसे देखो ये सवाल कहाँ से कहाँ घुमा, परसेंट देके बड़ा कर दिया इसको।